मेरी इस कहानी में आपका स्वागत है। कहानी का शीर्षक है वैद्य की चतुराई। मध्य प्रदेश के रायपुर गांव में बेनीलाल नाम के वैद्य थे, जिनसे आसपास के कई गांव के लोग दवाइयाँ लेने और अपना इलाज करवाने आते थे। मतलब वे गांव के बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थे। सभी उन्हें वैद्य जी कहकर पुकारते थे। उनकी इकलौती बेटी थी जो बड़ी ही सुंदर थी। एक प्रकार से वो पूरे गांव की बेटी थी। सभी उसे प्यार से रत्ना बुलाते थे। उसे बचपन से ही कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई थी। बड़े ही नाजों में पली और बड़ी हुई थी रत्ना। रूप के साथ साथ गुण में भी सुंदर थी वह। सही समय आने पर उसका विवाह पास के गांव के सरपंच के बेटे से हुआ। तब पूरे गांव को दावत दी गई। सब कुछ बहुत ही बढ़िया से संपन्न हुआ था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि 1 माह के बाद रत्ना अपने पिता के पास आकर फूट फूट कर रो रही थी। सिसकियों के कारण वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। पिताजी के बहुत पूछने पर उसने बहुत देर बाद बोलना शुरू किया और बोला, पिताजी, मैं उस घर में फिर कभी नहीं जाऊंगी। मैं आपके पास रहूंगी। ऐसा बोलकर वो फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पिताजी समझदार थे। उन्होंने अपनी बेटी के सिर में हाथ फेरते हुए बोला, कोई बात नहीं बेटा, तू आराम कर, हम बाद में बात करेंगे। और बेटी की माँ को इशारा करते हुए कहा, इसे कुछ खाने को दो और संभालो। शाम को हालात को समझते हुए पिता ने पूछा, अब बताओ क्या हुआ? क्यों नहीं जाना चाहती हो अपने ससुराल? बेटी ने बताया, पिताजी, मेरी सास वो सास नहीं है, मेरी दुश्मन है। सुबह से शाम तक वो केवल मेरे ही पीछे पड़ी रहती हैं। पूरे गांव में मेरी बदनामी कर रखी है। वो हमेशा मुझे गालियां देती हैं और कहती हैं, तुझे यह नहीं आता, तुझे वो नहीं आता। न जाने तेरे माँ बाप ने क्या सिखाया। वो अनपढ़ बुढ़िया मुझे सिखाना चाहती है। और तो और पिताजी, घर के सारे लोग उनका ही कहना मानते हैं। पिताजी, मैं साफ कहे देती हूँ, उस घर में या तो वो बुढ़िया रहेगी या मैं। उसके साथ मैं एक पल भी नहीं रहना चाहती। पिताजी गुस्से से बोले, हमने तो तुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। वो तुम्हारी माँ के समान है। उनके लिए ऐसे शब्द मत बोलो। कुछ समय दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटी ने कहा, पिताजी, मैं एक शर्त में वहाँ वापस जाऊँगी। पिताजी ने कहा, वो शर्त क्या है? पिताजी, आप तो इतने बड़े वैद्य हैं, दवाओं और जड़ी बूटी के विषय में जानते हैं। पिताजी सिर हिलाकर हामी भर रहे थे और बोले, तो आप मुझे कुछ ऐसा जहर दो कि जिसे खाकर मेरी सास मर जाए, क्योंकि मैं उसे किसी भी रीति से बर्दाश्त नहीं कर सकती। पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, ऐसे तो तेरे ऊपर समस्या आ जाएगी। उसके मरते ही पुलिस तुझे जेल भेज देगी। बेटी ने भी थोड़ा सोचते हुए बोला, हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। पिताजी ने कहा, ठीक है, मैं तुझे एक ऐसी दवा दूंगा कि उसे रोज़ एक पुड़िया खाने में मिलाकर दे देना। लगभग 2 महीने में कोई भी इसे थोड़ा थोड़ा खाकर मर सकता है। इस पर कोई तुझ पर संदेह भी नहीं करेगा और तेरा काम भी हो जाएगा। बेटी के तो जैसे आंखों में चमक आ गई और कहने लगी, पापा, आप कितने अच्छे हो। और मुझे क्या करना होगा? पिताजी ने कहा, और देख, किसी को शक संदेह न हो, इसलिए तू उनसे लड़ना नहीं, बड़े प्यार से रहना। वो जो भी कहें उसे मान लेना, क्योंकि वो 2 ही महीने की मेहमान होंगी। बेटी ने सारी बातें खुशी खुशी मान ली और अपने पिताजी से 2 महीने के हिसाब से 60 धीमे जहर की पुड़िया लेकर अपने ससुराल लौट आईं। अब जैसा तय हुआ था उस हिसाब से रोज़ सासू माँ के खाने में एक पुड़िया मिलाकर उसने देना शुरू कर दिया और बड़े प्यार से घर में रहने लगी। अब सासू यदि गाली भी देती तो बहू पर कोई असर नहीं होता। वो बहुत प्यार से जवाब देती। लगातार 1 माह तक बहू के अच्छे व्यवहार के कारण सास का भी मन बदलने लगा। अब वह अपनी बहू को गाली बकना बंद कर दी और उससे बिना बात के चिल्लाना भी कम कर दिया। बहू को भी लगने लगा, अब तो कुछ ही दिन की मेहमान है मेरी सासू माँ, इसलिए उसकी और सेवा कर देती हूँ। इसलिए वह रात को सासू के पैर भी दबाने लगी और सिर पर तेल भी मल देती थी।
अब तो सासू माँ सारे गांव में कहते नहीं थकती थी कि बहू हो तो मेरी बहू जैसी, और वह अपनी बहू को अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार करने लगी। उसे घर का सारा अधिकार और जेवर और सब कुछ सौंपने लगी। यह देखकर बहू की आंख में आंसू आ गए और वह अपनी सास को अपनी माँ के जैसे प्यार करने लगी। और तभी उसके मन में एक डर समाने लगा और वह उसी दिन अपने गांव मायके आई और अपने पिताजी से लिपटकर रोने लगी और कहने लगी, पिताजी आप कुछ भी करो लेकिन मेरी माँ को बचा लो। पिताजी ने कहा, माँ को, वो तो ठीक हैं, सो रही हैं। बेटी ने कहा, अरे मैं सासू माँ के विषय में बोल रही हूँ पिताजी। क्यों, क्या हुआ उनको? बेटी ने याद दिलाया, अरे पिताजी, आपने जो जहर दिया था उसे खिलाते हुए 1 माह से ज़्यादा हो गया है। 15 दिन बाद वो मर जाएंगी। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। मैं अब उन्हें मारना नहीं चाहती। आप कुछ भी कीजिए और उस जहर का तोड़ दीजिए। कुछ ऐसी दवा दीजिए ताकि उस जहर का असर ख़त्म हो जाए। रत्ना रोए जा रही थी और पिताजी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। रत्ना की कुछ समझ में नहीं आया, पिताजी हंस क्यों रहे हैं। तब पिताजी ने कहा, बेटी चिंता मत कर, उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं जानता था तेरा दिल बहुत अच्छा है, तू किसी को मार नहीं सकती। मैंने जो पुड़िया तुझे दी थी वो काला नमक और ज़ीरे का पाउडर था जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। देख बेटा, यह दुनिया ऐसी ही है। हम जैसा इस दुनिया को देते हैं वैसा ही प्राप्त करते हैं। यदि हम दूसरों को नफ़रत देंगे तो नफ़रत ही पाएंगे। यदि हम लोगों को प्रेम देंगे तो वापस प्रेम ही पाएंगे। बेटी चुपचाप खड़ी खड़ी आश्चर्य से अपने पापा की बुद्धिमानी भरी बातें सुन रही थी और आंसू बहा रही थी, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। और वैद्य जी की समझदारी से रत्ना के जीवन में फिर से खुशियाँ वापस आ गईं। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी इस कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।